हेलो एवरीवन। हेडफोन्स और ईयरबड्स हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं। बट बीवेयर, लेट मी मेक यू अवेयर, नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस ये परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये हमारे कॉक्लियर के हेयर सेल्स को डैमेज करता है और वो कभी रीजनरेट नहीं करते हैं एक बार वो डैमेज हो जाए। और ये सिर्फ हेडफोन्स के बारे में नहीं है, इवन हेवी ट्रैफिक्स, मोटरबाइक्स, रॉक कॉन्सर्ट्स, नॉइजी मशीनरी, एवरीथिंग, ये सब के लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यहाँ मैंने एक टेबल दिया है जिसमें कितने डेसिबल्स और कितना एक्सपोजर टाइम आपको एक्चुअल में होना चाहिए वो लिखा है, सो प्लीज सेव इट। लेकिन गुड न्यूज ये है, ये टोटली प्रिवेंटेबल है। लेकिन इसके लिए क्या करना है? सिंपल फॉलो करना है 60/60 रूल, यानी कि 60% वॉल्यूम कंटिन्यूअसली सिर्फ 60 मिनट्स के लिए यू कैन हियर इट। अब आपको कैसे पता चलेगा दैट द वॉल्यूम इज 60%? सबसे पहले परसेंटेज जो आप इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम के फोन्स पे या हेडफोन्स पे या ईयर प्लग्स में, यू हैव टू बी केयरफुल। दूसरा, कॉन्वर्सेशन साइन, यानी कि अगर आप हेडफोन्स के साथ दूसरे की बात सुन सकते हैं, बोल सकते हैं बिना शाउट करे, बिना उसको उतारे, देयर द वॉल्यूम इज परफेक्ट। दूसरा, आर्म्स लेंथ टेस्ट। इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग एक आर्म लेंथ पे और वो सुन सकता है कि आप क्या सुन रहे हो, तो आपकी वॉल्यूम ज्यादा है। एंड लास्टली, अगर हेडफोन्स की वजह से, वॉल्यूम की वजह से आपको भारी लग रहा है कान, फुलनेस लग रही है कानों में, तो इट मीन्स योर वॉल्यूम इज हाई। अब करना क्या है? व्हाट टू डू? सबसे पहले सेट द वॉल्यूम लिमिट। दूसरा, टाइमर सेट करिए। इन्वेस्ट इन नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स। इन ईयर जो बड्स होते हैं उनमें ज्यादा प्रेशर होता है, उनका वॉल्यूम हैज टू बी सेट लोअर देन द ओवरहेड हेडफोन्स। बिवेयर ऑफ द बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइसेस को कम करने के लिए वी गो ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम्स जो नहीं होनी चाहिए। अपना हेयरिंग टेस्ट करवाइए एवरी 2 years अगर आप एक्सपोज्ड हैं लाउड नॉइज के लिए। लाउड स्पीकर से हमेशा थोड़े डिस्टेंस पे रहिए। गिव योर ईयर रेस्ट एवरी डे। हर दिन सिर्फ 4 to 6 hours का हेडफोन का टाइम रखिए अपना। एवरी 60 minutes 10 minutes का ब्रेक जरूर लीजिए। एंड इन दैट ब्रेक सिर्फ पॉज नहीं करना, you have to remove your headphones and be silent. Go and be there in a peaceful environment जहां आसपास बैकग्राउंड नॉइज ना हो। अब एक चीज, अगर हियरिंग लॉस डेवलप हो रहा है तो ये कभी एक्यूटली या एकदम से नहीं होगा। कोई ना कोई साइंस एंड सिम्टम्स वार्निंग विल ऑलवेज बी देयर। इन साइंस एंड सिम्टम्स के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है and you have to be aware of them, जैसे कि ringing, buzzing, humming sounds जो कान में आ रही हैं, fullness, pressure कान में feel हो रहा है, difficulty हो रही है understanding speech, noisy environment में सुनने में मुश्किल है आपको, that means there is some problem। आपको बार बार वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ रही है सेम चीज को सुनने के लिए which was normal previously। साउंड्स आपको मफल्ड रख रही है, ऐसा लग रहा है बहुत धीरे धीरे साउंड्स आ रही है, स्पेशली जब आप अपने हेडफोन्स उतारते हैं टेम्पररी बेसिस पर भी। अगर एनी ऐसा कोई साइन और सिम्टम आ रहा है तो प्लीज गो राइट नाउ एंड विजिट योर डॉक्टर। प्लीज रिमेम्बर, ये जो हियरिंग लॉस है बिकॉज ऑफ नॉइज, ये इरिवर्सिबल डैमेज है। विथ टाइम, विथ मोर एंड मोर साउंड्स, ये हमेशा एड ऑन होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये इनविजिबल है, ये किसी को दिख नहीं रहा, कोई आपको बोल नहीं सकता कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। दिस इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हियरिंग। आपको अपने हियरिंग की खुद से ही सुरक्षा करनी है, बिकॉज एक बारी इट इज लॉस्ट, it can never come back or be restored back. So, happy listening to all of you.
And if you like this video, so please इसको share कीजिए and have a happy and a careful listening. And please subscribe my channel for more such useful videos. And till then, let's keep inspiring each other and healing each other. Stay blessed, stay healthy. Good day.